इमेजिन करिए आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल है, आप बटन दबाएं पर आपकी गाड़ी में पेट्रोल ना जाए, आप कुछ भी कर लें, आपका फ्यूल स्टेशन से तेल निकले ही नहीं, और वो देश के लगभग 40% पेट्रोल पंप्स पे ऐसा हो जाए। सोचिए क्या तबाही मचेगी, क्या गाड़ियों का जाम लगेगा। और ठीक ऐसा ही कुछ हुआ है ईरान में। और मान लो कि अगर आपके बैंक के एटीएम्स काम करना बंद कर दे, कैश होते हुए भी बैंक के एटीएम्स पैसे ना दें किसी के भी एटीएम कार्ड पे, और ईरान में तो जो पेट्रोल पंप है वहाँ इतना पेट्रोल उपलब्ध है कि पेट्रोल वहाँ 6 से 7 रुपए लीटर मिलता है इंडियन करेंसी के हिसाब से, और फिर भी वहाँ पर पेट्रोल नहीं निकल रहा फ्यूल स्टेशन से, क्योंकि उनके ऊपर हमला करके उनको हैक कर लिया है। किसने? इस स्पैरो ने। ये स्पैरो असल में आर्म्ड स्पैरो यानी एक प्रीडेटरी स्पैरो है। ये किसी चिड़िया का नाम नहीं, प्रीडेटरी स्पैरो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है, जो एक हैकर्स का ग्रुप है। इस ग्रुप ने आखिर क्यों अटैक किया ईरान पर, और क्यों ईरान के फ्यूल स्टेशंस ने काम करना बंद कर दिया, समझेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञानकोश। पहली चीज़ हुआ है क्या ईरान में, देखिए ईरान हर फ्यूल स्टेशन अब ऑटोमेटिकली चलता है, बटन दबाते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू उससे तेल निकलता है। ऐसे कई फ्यूल स्टेशन और रिफाइनरीज ईरान में भरे पड़े हैं। ईरान दुनिया का एक टॉप मोस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से एक है, जहाँ बहुत सारा तेल निकलता है। लेकिन उसकी दुश्मनी किससे है? तो इजराइल से। और इजराइल का एक हैकर ग्रुप है, उसका नाम है प्रीडेटरी स्पैरो। और प्रीडेटरी स्पैरो ने ईरान के ऊपर हमला किया और लगातार उनको हैक करने की कोशिश की, और उनके फ्यूल स्टेशंस को ही हैक कर लिया। और ईरान की पूरी इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था चलती है तेल के ऊपर ही। हालांकि ज़्यादा एक्सपोर्ट वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर अभी सैंक्शन लगे हुए हैं अमेरिका के द्वारा। फिर भी ईरान एक बड़ी दिक्कत में फंस गया कि जब इजराइल के इस ग्रुप ने उनके सारे पेट्रोल पंप्स को, ऑलमोस्ट 50% फ्यूल स्टेशंस को हैक कर लिया, और इस हैकिंग की वजह से उनके 70% जो फ्यूल गैस स्टेशन है उनको बंद करना पड़ गया। ये देख रहे हैं, इस तरह के जितने आपके फ्यूल स्टेशन हैं इनको सब बंद करना पड़ गया। जो ये ग्रुप है जिसको मैंने बोला प्रीडेटरी स्पैरो, इसका एक और नाम है जॉन जैश के दरान दे, जो हिब्रू में है, लेकिन इसको प्रीडेटरी स्पैरो भी कहते हैं। अब इस अटैक के बाद ईरान बहुत सतर्क हो गया है कि इजराइल अब और हमलावर उसके साथ ना हो जाए। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट ये है कि इजराइल की सरकारी ग्रुप नहीं है, इजराइल का एक बेस्ड ग्रुप है, जिनका कहना है कि वो इजराइल की सरकार से नहीं है, पर उनको लगा ईरान इसका इस्तेमाल करता है एक टेररिज्म स्प्रेड करने के, इसलिए वो ईरान के सारे जो फ्यूल स्टेशन हैं उनको बंद कर रहे हैं, सारे पंपों को बंद कर रहे हैं, और इसने पूरे के पूरे ईरान के गैस और ऑयल मार्केट को पैरालाइज कर दिया। इमेजिन करिए पूरे भारत में पेट्रोल पंप बंद हो जाए, गाड़ियाँ ना चल पाएँ, कितनी बड़ी कयामत आ जाएगी। और ठीक उसी का सामना भी ईरान कर रहा है, और इसके पीछे कौन है? तो इजराइल। असल में ये हमें दिखाता है कि साइबर अटैक्स कितने पावरफुल होते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले ईरान पर एक और साइबर अटैक किया था इजराइल ने, और उनका जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट होता है, जो यूरेनियम होता है उसका एनरिचमेंट किया जाता है, वो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है रिएक्टर के अंदर। उनके रिएक्टर पर एक बग छोड़ दिया था स्टक्सनेट नाम का। ये एक साइबर अटैक के तहत इजराइल ने यह बग यानी एक वायरस उनके सिस्टम में फैला दिया था, जिनसे उनके न्यूक्लियर प्लांट काम करना बंद कर गए थे। इसके लिए लगातार ईरान ने दोषी बताया था कि इजराइल इसके पीछे है, और वही इसके पीछे था। और वो तो यहाँ भी दावा कर रहे थे कि वो सारे के सारे सिस्टम्स ही फेल कर देंगे ईरान के, इतने अटैक्स करेंगे। तो ये दिखाता है कि भविष्य का जो वॉरफेयर होगा वो कितना ज़्यादा साइबर अटैक्स वाला वॉरफेयर होगा। और इंडिया खुद बहुत सारे साइबर अटैक्स झेलता है, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं पर चाइना के पास बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं ऐसे साइबर अटैक्स इंडिया पर करने के लिए। और ये साइबर अटैक्स अब लगातार पता है किसे टारगेट करते हैं? आपके सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फॉर एग्जांपल डैम, पानी के डैम्स, अगर उनको फेल कर दिया गया तो पानी ही नहीं होगा आपके पास पीने के लिए। इस तरह की हरकतें दुनिया में बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब ईरान में जो इनके साथ हुआ, इन्होंने बोला है कि इजराइल का हाथ है इसके पीछे, इजराइल का ग्रुप है इसके पीछे है, और कुछ हद तक यूएस के पीछे का भी हाथ उन्होंने बताया कि यूएस भी इसके पीछे हो सकता है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है कि क्यों इजराइल का ग्रुप अचानक से एक्टिवेट हो गया? असल में हुआ यह है कि ईरान 2 प्रोमिनेंट ग्रुप्स को अभी सपोर्ट कर रहा है। एक है हिजबुल्लाह और एक है हाउतीज। ये ग्रुप है लेबनान में, और ये ग्रुप है कहां पर? हाउतीज कहां पर है? यमन में। इसके अलावा एक और ग्रुप को ईरान सपोर्ट करता है, वो है हमास, जो कहां पर है? गाजा में। और इन तीनों ने ही कंसिस्टेंट अटैक कर रखे हैं इजराइल के ऊपर। हमास के साथ तो सीधी जंग चल ही रही है गाजा में, लेकिन हाउतीज और हिजबुल्लाह ने भी कंसिस्टेंट अटैक किया है। रिसेंट न्यूज़ आई थी जब हाउतीज ने
ऑयल टैंकर्स पर अटैक किया था यमन से, कि कोई भी ऑयल लेकर अगर, या कोई भी अगर शिप, मर्चेंट शिप इजराइल की ओर जाता है, उसके ऊपर हमले किए थे। हिजबुल्लाह ने अपने देश से अटैक किए थे इजराइल के ऊपर। ये पहले देखते हैं कि लोकेटेड कहाँ है। अगर आप मिडल ईस्ट के मैप को देखें तो वहाँ आपको ये रहा इजराइल, यहाँ पर है गाज़ा, और इस गाज़ा पट्टी से हमास के साथ युद्ध चल रहा है इजराइल का। मगर हमास के सपोर्ट में दो देश आए थे, एक ये लेबनन, यानी ऊपर से लेबनन में जो ग्रुप ऑपरेट करता है उसका नाम है हिजबुल्लाह, इसको ईरान सीधे रूप से सपोर्ट करता है। और दूसरा, जब आप इजराइल जाना चाहते हैं तो यहाँ एक स्वेज कनाल है जो यहाँ मेडिटेरेनियन सी यानी यूरोपियन सी को रेड सी से जोड़ती है, और इसी रूट के थ्रू आप नीचे इंडिया वगैरह आते हो। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और इस लोकेशन पर यमन के इस हिस्से पर कब्जा है किसका, तो हौतीज़ का। और हौतीज़ ने भी लगातार रॉकेट से और बॉम्ब से अटैक किया है। कोई भी शिप अगर वो कह रहे हैं इस रीजन से गुजरेगा और इजराइल तक जाएगा, उसके ऊपर हम हमला करेंगे। और इन दोनों को बैक कौन करता है, ईरान। यहाँ बैठे बैठे ईरान लगातार इन तीन ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए हिजबुल्लाह, हमास और हौतीज़ के हमले के बाद पूरी उम्मीद थी कि इजराइल कुछ न कुछ ज़रूर करेगा, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ साइबर अटैक्स के थ्रू करेगा। तो ईरान पर ऑलरेडी पहले भी साइबर अटैक्स वो कर चुका है। इजराइल ने दोबारा ये इंपॉर्टेंट साइबर अटैक, हालांकि इजराइल की गवर्नमेंट ने नहीं किया ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से अटैक जो भी इस रीजन पे हो रहे हैं वो एक तरीका है बताने का कि अगर आप हमारे ऊपर हमले करेंगे तो हम भी आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये सीखने की चीज़ है इंडिया के लिए कि अगर ईरान में ऐसे हमले हो सकते हैं तो चाइना तो इजराइल से कहीं आगे है इन मामलों में। तो भारत के लिए भी खतरा उतना ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए भारत को अपनी साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास खुद की एक साइबर फोर्स होनी चाहिए जो किसी भी ऐसे हमले से लड़ सके, और ऐसा जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भारत की अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको सेफगार्ड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम उसे सेफगार्ड नहीं करेंगे तो हम हमेशा खतरे के संकेत के साथ जी रहे होंगे। कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम पर हमला हो जाए और हमें अपनी जान गंवानी पड़ जाए, हमारी कोई अर्थव्यवस्था में एक बड़ा झटका, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको अगर किसी ने हैक कर लिया तो एक ही दिन में पूरा मार्केट कोलैप्स हो सकता है, अरबों खरबों का लॉस हो सकता है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी कैन बी गो इनटू वेस्ट। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार अपनी साइबर आर्मी बनाए जो गवर्नमेंट के साथ ऑपरेट करे और सेफगार्ड करे इंडिया के अलग अलग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 का अटैम्प्ट आपको लेना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, और वो भी ऐसे कि क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, किन को पढ़ना है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रहे। इतना बड़ा टाइम है, ये ना सोचे कि बहुत टाइम पड़ा है, आप तुरंत अपना फोकस लूज़ कर देंगे। 10 दिन छोड़ेंगे तो रिदम टूट जाएगा। रिदम को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, इस बात को PWOnlyIAS अच्छे से समझता है। इसीलिए आपके लिए हमने एक फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया है जो आपके की प्रॉब्लम्स और की कंसर्न्स को सॉल्व करता है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स को क्लासेस चाहिए होती है पर वो अफोर्डेबल नहीं होती, लाखों की क्लासेस होती हैं, आप दिल्ली नहीं जा सकते, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है ऑनलाइन क्लासेस में, इसलिए स्टूडेंट्स फैसला नहीं कर पाते क्या करें। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है फाउंडेशन बैच का टाइटन और संकल्प, जो इंग्लिश और हिंदी में उपलब्ध है, इसको हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है केवल 10,999 रुपये में, जो एक बहुत ही अफोर्डेबल क्लास है। साथ ही साथ हमने क्वालिटी मेंटेन किया बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस जैसे। तो आपको दिल्ली आके कोचिंग लेने का उतना महत्व नहीं है कि आप घर से भी चाहो तो ये क्लासेस अटेंड कर सकते हो, और केवल 10,999 इसकी कीमत है। 2025 तक आपके साथ ये कोर्स रहेगा, आपको प्रिपेयर करेगा, आपको क्लासेस मिलेंगी लाइव और रिकॉर्डेड जिसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, रेगुलरली करनी भी चाहिए आपको टेस्ट मिलते हैं, कंटेंट मिलता है, तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार कर पाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। इस कोर्स की डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में पिन है हमारा एक लिंक, उससे मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत डिटेल तरीके से एक एक चीज़ को ध्यान में रख के कोर्स आपके लिए बिल्ड किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हैव अ लुक, और जो आपकी शेड्यूलिंग है, जो आपके क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, वो सब समझाए जाएंगे इन डेप्थ, और ये आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा रोल निभाए। डू ज्वाइन इट इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट सीरियसली। इस मैप के थ्रू हमने जाना कैसे ईरान और इजराइल का ये कॉन्फ्लिक्ट इनके आपस का ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब बढ़कर साइबर वर्ल्ड तक पहुंच चुका है। तो कल को चाइना और पाकिस्तान भी इंडिया पर ऐसे बड़े हमले करे, इससे पहले भारत को तैयार रहना चाहिए। और जिस स्पैरो की मैं बात कर रहा था, प्रेडिटरी स्पैरो, ये असल में एक ग्रुप है एक्टिविस्ट का, ये अपने आप को एक्टिविस्ट नहीं हैक्टिविस्ट कहते हैं, और इन्होंने कहा ईरान इजराइल के साथ बुरा करना चाहता है, इसलिए हम ईरान को इतने कामों में सफल नहीं होने दे सकते। ये दिखाता है कि हैकर्स का ग्रुप कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है किसी भी दुश्मन कंट्री के लिए। तो इंडिया को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक और न्यूज़ जो आपके लिए है वो ये है कि इजराइल और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं।
तो भारत ज़रूर ये कोशिश करेगा कि कुछ ना कुछ हो सके तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इजराइल से भारत भी सीख पर अपने आप को तैयार कर पाए ऐसे किसी अटैक। तो ये थी जानकारी। अगर आप इजराइल और ईरान के सिस्टम को देखें तो आपको पता लगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। और क्या आपको लगता है कि भारत ने तैयारी करी है या और करनी चाहिए? क्या चाइना या पाकिस्तान भारत पे ऐसे अटैक कर सकते हैं? सोचेंगे भविष्य में क्या होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश।